गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप एडुग्ले चैनल पर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पार्ट 2 के अंतर्गत डेरिवेटिव्स सीखने वाले हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसके कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 13.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे। इतना ही नहीं, कॉमन पिटफॉल को आप जान पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखना, फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यहाँ पर जो है सो डेरिवेटिव का जिक्र आज हम कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स मीन्स ये समझ लीजिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी स्लोप के बारे में हम जान चुके हैं पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला जो होता था वह m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हुआ, यानी चेंज इन वैल्यू ऑफ y और चेंज इन वैल्यू ऑफ x। यानी इसको जो है इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, dy बाई dx हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, या एफ डैश भी लोग कहते हैं। तो ये आपको जो है इस तरीके से, इतना तरीके से स्लोप को आपको जानना पड़ेगा। तो स्लोप यानी जैसे मान लिया जाए स्लोप ये है, ये dy बाई dx है, तो इसको कैसे करके क्या पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव्स ऑफ y हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। यानी किसी का भी जो है dy बाई dx निकालेंगे तो बहुत आसान फॉर्मूला है ये। इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n जब रहेगा तब dy बाई dx हो जाएगा, पावर जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो नंबर है वो लिखा जाएगा और उस पर पावर एक घट जाएगा, बस इतना ही है। तो इसी से जो है डेरिवेटिव y बाई dx हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी dy बाई dx हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। लेकिन कब हम इसका उपयोग करेंगे, जब कोई सिंगल टर्म रहेगा तब, और वो भी पावर में रहेगा तब। लेकिन कुछ और स्पेशल केसेस में कुछ और फॉर्मूले को भी हमको जानना पड़ेगा। ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, डेरिवेटिव्स के चैप्टर में। तो ये तो हम बता चुके हैं, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n रहेगा तो उसका डेरिवेटिव्स किस प्रकार से निकालेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो है वह साइन कॉस सेक टैन कॉट और कोसेक का अगर रह गया तो हम उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, सेक का सेक इंटू टैन एक्स हो जाएगा, टैन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। लेकिन जब ऑपरेशन में जब रहेगा प्लस माइनस या डिवाइड वगैरह में, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स रहेगा, यानी दो अगर फंक्शन रह गया, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो हम एडिशन का जो है इस तरीके से करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एक्स बाई वाई डी एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स। और जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब रहेगा तो उसको जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स जब रहेगा तो एफ एक्स पहले आ जाएगा, उसके बाद डी
ये dx gx का कर देंगे, और उसके बाद gx को पहले लिखेंगे और फिर फंक्शन x का डेरिवेटिव्स निकाल देंगे। अगर ये डिवीजन केस में जब रहेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी gx यानी ये पहले ले लेंगे, यानी gx वो पहले आ जाएगा, ये fx नहीं आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस पर यहाँ पर जो है सो ध्यान देना है। gx बाई डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स डी जी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो आपको अप्लाई करना है। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका जो है सो डेरिवेटिव्स किस प्रकार से निकालेंगे, ये जो है लिमिट h टेंस टू x जीरो कर देंगे और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर देंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहलाएगा। तो इसको इतना सारा फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट में करके याद कीजिएगा तो ठीक रहेगा। एक्सरसाइज 13.2 है का पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल टू 10। ये जो है सो हमारा फंक्शन को मान लेते हैं f10 है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है। तो अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ ये फंक्शन को मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू मान लिए, तो कितना पर है, एट एक्स इक्वल टू 10 है। तो इसको जो है सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 10, ये हो जाएगा f 10 प्लस एक्स माइनस f10 हो गया बाई h हो गया। तो इसको जो है सो f इतना को जो है सो जहां जहां है f10 वहां पर वहां इसको लिख देना है, h के फॉर्म में कर देना है। तो यानी जहां जहां x है वहां वहां हम h कर देंगे, यानी f 10 प्लस एच टू द होल स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। फिर यहाँ f10 है तो वही चीज लिखेंगे, ए, ये 10 स्क्वायर माइनस टू हो गया बाई h हो गया। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है, तो इस फॉर्म में आप ब्रेकअप कीजिए और उसके बाद जो है सो उसको सॉल्व करेंगे, कटेगा, बाकी बचेगा 20h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अब जो है इसमें कॉमन लेंगे और h को कैंसिल कर देंगे, हमारा बचेगा 20 प्लस एच। यानी अब यहाँ पर लिमिट लेंगे तो ये हमारा h जीरो हो जाएगा और ये हमारा 20 बचेगा। यही 20 जो है सो आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, दस द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट x इक्वल टू 10 is 20. This is the answer. To have find the derivatives of 99x at x equal to 100. ये फंक्शन हो गया, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 99x हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से डेरिवेटिव्स ऑफ एट 100 लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ये फंक्शन ऑफ f 100 प्लस h हो जाएगा और फंक्शन ऑफ 100 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। इसका जो है 100 प्लस h क्या हो जाएगा, 99, 100 प्लस h हो गया और यहाँ पर 99 100 प्लस h हो गया। तो ये जो है सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 99 ये 100 हो गया और फिर 99 h हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 99 इंटू 100 हो गया डिवाइडेड बाई h हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे,
ये टर्म माइनस है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका 99 एच हो गया डिवाइडेड बाई एच, एच कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये 99 बचा। तो आपका जो है लिमिट जब लेंगे, यहाँ तो एच है ही नहीं, तो यही हमारा 99 आ जाएगा। तो thus the derivatives of 99x at x equal to 100 is 99. This is the answer. Question number 3 है find the derivatives of x at x equal to 0, x equal to 1 है। तो यहाँ पर इसको सीधे मान लीजिए, लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x है दिया हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 थी, ये निकालना है हमको, तो डी बाई डी एक्स हो गया 1 का, तो लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, ये फंक्शन 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। यहाँ पर जो है सो इसको ये पुटअप कीजिएगा एक्स के जगह पर, तो ये हो जाएगा, ये 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच हो गया, तो इसको कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो बचेगा ये यहाँ पर एच वाई एच, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा, नंबर है तो 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको लिख देना है 10 derivatives of x at x equal to 1 is 1. This is the answer. Number 4 है find the derivatives of the following function from first principal rule. तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस 27, ये दिया हुआ है, तो इसका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको निकालना है। ये लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से इतना होता है, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप इसका पुटअप कीजिए, तो यहाँ ये हो जाएगा एक्स प्लस एच टू द होल क्यूब यहाँ, और फिर उसके बाद -27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एच हो गया। तो अब जो है सो उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रेकअप करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू आ रहा है, तो इसको ब्रेकअप कर देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस ए क्यूब हो गया। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये x, ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो ये इतना बचा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब इसमें h कॉमन लेंगे, तो ये h और h हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म बचेगा। अब इसमें लिमिट हर एक का जो है सो लिमिट लेंगे, लिमिट x² और फिर लिमिट 3x², फिर लिमिट लेंगे 3xh का लेंगे, तो ये हमारा टर्म जो है सो 0 हो जाएगा, बीच वाला टर्म हमारा 3x² आएगा, फिर इसमें भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये टर्म जो है वो 3x² आ जाएगा। Thus the derivatives of x² minus 27 at x is 3x²। आंसर यहाँ पर जो है x-1 है और x-2 है, तो इसको फंक्शन मान लीजिए f(x) है, तो ये f(x) हमारा फंक्शन क्या है, x-1 है, x-2 है, इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, जहां भी x रहेगा x प्लस एच मान लेंगे और फिर माइनस उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे फंक्शन ऑफ x, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई एच कर देना है। तो वही काम किया गया है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर जो है फंक्शन h प्लस एक्स है, तो इसलिए x प्लस एच माइनस 1 हो गया, और इसको x प्लस एच माइनस 2 हो गया, माइनस x-1 और x-2 हो गया डिवाइडेड बाई h हो गया। अब जो है सो इसको इतना मल्टीप्लाई करेंगे,
ये आएगा और फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ये आएगा। तो अब उसके बाद जो है सो हमारा हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप कर दिया है, इसमें भी कटेगा, वो काट देंगे। फिर ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे दोनों को, उसमें भी कैंसिल होगा। तो लास्ट में जो है सो बचेगा आपका 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 3hy तो अब जो है सो इसमें कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन लेंगे तो यह भी हमारा एच कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारा बचेगा 2x प्लस एच प्लस 3। अब इसमें लिमिट लेंगे तो हमारा ये 2x आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2x माइनस 3। यही आपका आंसर हुआ। अब 3 में है 1y(x²), फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1y(x²) मान लेंगे। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया। बस आपको लिख देना है लिमिट h टेंस टू 0, यानी 1y(x प्लस h टू द होल स्क्वायर माइनस 1y(x²) डिवाइडेड बाई h हो गया। तो 1y(h) यहाँ जो है सो अलग कर दिया है और इसको सॉल्व कर दिया है, एलसीएम इतना आएगा। ये x इधर जाएगा, ये टर्म जो है सो यहाँ पर जाएगा। तो इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिया गया है। फिर हमारा जो कट रहा है वो काट देंगे। फिर उसके बाद लिमिट 1y(h) हो गया और इंटू 2 - 2hx हो गया माइनस h² डिवाइडेड बाई x² इंटू x माइनस h टू द होल स्क्वायर हो गया। अब जो है सो हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो हमारा इसमें जो है सो ये h कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि h इसमें भी कॉमन जा रहा है, ये h और यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो कैंसिल होगा। बाकी बचेगा हमारा -2x माइनस h डिवाइडेड बाई x² इंटू x माइनस h टू द होल स्क्वायर, यानी आपका लिमिट लेने पर हमारा हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाई x² इंटू x माइनस ये h 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया, यानी -2x डिवाइडेड बाई x²। और इसको x कैंसिल हो जाएगा तो आपका लास्ट में बचेगा -2x³। दिस इज द आंसर। नंबर 4 है, ये जो है सो x प्लस 1 है डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है। तो इसको मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू इतना हो गया, दिया हुआ फंक्शन है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से आपका ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पर जो है सो आप बैठा दीजिए, लिमिट हर एक जगह जो है सो आ जाएगा। ये एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा और एफ एक्स की जगह पर ये आपका है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है। तो इसको जो है सो एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो है सो लास्ट में ये यहाँ पर आएगा 1y(h) इधर कॉमन ले लिए, 2h डिवाइडेड बाई इतना आ गया। जब लिमिट लेंगे तो आपका जो है सो ये इसमें भी जो है सो एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो आपका ये टर्म आएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 और x माइनस 1। अब यहाँ पर लिमिट लेंगे तो ये टर्म बचेगा, यानी ये सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, for the function f(x) equal to x to the power 100 divided by 100 plus x to the power 99 divided by 99 and so on x to the power 2 divided by 2 plus x plus 1। ये जो है सो इतना फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको जो है सो dy बाई dx आपको निकालना है। तो आपको जो है सो ये प्रूफ दैट, आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0, ये प्रूफ आपको करना है, निकालना नहीं है। तो इसमें जो है सो क्या करना है,
एफ डैश यानी क्या हो गया, फंक्शन ये डेरिवेटिव्स ऑफ F1 ले लेंगे और यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ F0 ले लेना है। तो यहाँ दोनों अलग अलग केस में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, गिवन द फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन f(x) हमारा इतना दिया हुआ है, इसलिए डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन x इक्वल टू क्या हो गया, ये डेरिवेटिव्स ऑफ इतना हो गया, और इतना को जो है सो हम ये अलग अलग कर देंगे, तो इसको अलग अलग निकाल लेंगे। चूंकि फॉर्मूला होता है हमारा एक्स टू द पावर n इक्वल टू n हो जाएगा पहले, और x टू द पावर में ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 100 into x to the power 99 divided by 100, 99 x to the power 98 डिवाइडेड बाई 99। इसी प्रकार से ये चलते चला जाएगा, लास्ट में 1 प्लस 0 होगा। तो यानी कहने का मतलब है, ये 100 100 कट जाएगा, 99 99 कट जाएगा, 98 98 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो बाकी हमारा क्या बचा, x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस x प्लस 1 हो गया। तो अब जो है ये जीरो पर निकालना है, तो एट x इक्वल टू जीरो, देन f डैश जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f डैश जीरो जब पुटअप करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है सारा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। इस प्रकार से आर एच एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 100 डेरिवेटिव्स ऑफ जीरो इक्वल टू 100 टू 1 इक्वल टू 100 हुआ। अगेन एट x इक्वल टू 1, तब हमारा क्या हो जाएगा, f डैश 1 इक्वल टू हो जाएगा, हर एक x के जगह पर 1 पुटअप कीजिए तो 1 टू द पावर 99 हो जाएगा, अब 1 टू द पावर 98 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 100 टर्म आ जाएगा, यानी 1 इंटू 100 हो जाएगा इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू भी 100 आ गया, आर एच एस इक्वल टू 100 हो गया, तो आपको बस लिख देना है, दस वी सी दैट फंक्शन ऑफ एफ डैश 1 इक्वल टू, ये हो गया 100, फंक्शन ऑफ एफ डैश 0। यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फॉर सम फिक्स रियल नंबर ए। यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, पावर उसका बढ़ते जा रहा है, लेकिन x का पावर जो है सो हमारा ये मिनिमाइज होते जा रहा है। और तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो दिया हुआ है फंक्शन उसको f(x) मान लीजिए, f(x) इक्वल टू दिस हो गया, तो हमारा इसका f डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हर एक में जो है सो ये dy बाई dx कर देंगे, इसको अलग अलग टर्म के साथ हम कर देंगे, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब चूंकि ये फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, बस इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके सबको ब्रेकअप कर देना है, यानी पावर आ जाएगा पहले, और उसमें लास्ट में जो है जो नंबर है उस पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। तो ये n x टू द पावर n माइनस 1 हो गया, a इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स एन टू द पावर n माइनस 2 हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 3 हो गया, एंड सो ऑन ए टू द पावर n माइनस 1 हो गया। अब ए एन इंटू 0 हो गया, तो अब जो है बचा वो लिख देना है, n x टू द पावर n माइनस 1 a इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 अप टू a टू द पावर n माइनस 1। यही आपका आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सब? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये जो है x माइनस ए है और x माइनस बी है। तो इसको जो है सो इसको इनटू के फॉर्म में है, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखना है यही कि फंक्शन है दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। अब इसमें एक्स एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। अब जो है सो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू जो है सो ये इतना है। तो अब इसको अलग अलग कर देना है और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। तो लिमिट ले लिए हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा। यानी इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द होल स्क्वायर है। तो फंक्शन एफ एक्स मान लीजिए इसको। तो हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द स्क्वायर हो गया। तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर इसको लेंगे, अब डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये जो है सो इतना आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेना है। तो ये जो है सो कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगा, उसका तो निकलेगा नहीं। ये एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, बाकी जो टर्म है वो हमारा पहले आ जाएगा। तो इसलिए डी एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स हो गया। और यहाँ पर 2ab ये टर्म है, तो एक्स वाले को इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जो है सो बी स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ही। तो इस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 4x³ हो गया प्लस 2ab इंटू 2x प्लस बी स्क्वायर इंटू 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारा 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यही आपका आंसर होगा। यहाँ ये प्रॉब्लम है x माइनस ए है डिवाइडेड बाई x माइनस बी है, यानी क्या है कोशिएंट के फॉर्म में है, बटा के फॉर्म में है। तो इसलिए जो है सो इसको सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए हो गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी हो गया। अब जो है सो यहाँ पर ये एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी हो गया। अब यहाँ एक्स वाई बी का यानी कोशिएंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स माइनस बी हो गया और इसका डेरिवेटिव से निकालेंगे। फिर ये नोमरेटर हो गया, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव से निकालेंगे और नीचे में स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स माइनस बी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी x माइनस बी है तो x माइनस बी हो गया, इसका सोल्यूशन करेंगे 1 हो जाएगा। इसका x माइनस ए है, x माइनस ए हो गया, इसका सोल्यूशन करेंगे 1 आ जाएगा। नीचे में x माइनस बी टू द होल स्क्वायर है ही। तो अब जो है सो यहाँ पर x x ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। तो आपको मान लेना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो गया। अब जो है सो डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो गया। कितना हो जाएगा, ये टर्म जो है एफ एक्स दिया हुआ वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर फिर जो है सो
कोशिएंट वाला फॉर्मूला लागू होगा। यानी ये नीचे वाला टर्म को जो है सो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो है सो डेरिवेटिव्स निकालेंगे, फिर ऊपर वाले टर्म को लेंगे, फिर ये इसका डेरिवेटिव से निकालेंगे, और नीचे में जो है सो जो है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही काम किया गया है, x-1 हो जाएगा, और इसका जो है सो करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स n-1, ये 0 हो जाएगा। और इसका जो है सो ये इतना का इतना हो जाएगा, और इसका फिर करेंगे यहाँ पर, तो ये तो x-a है ही, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से x-1 टू द होल स्क्वायर हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा ये इतना बचेगा, तो यही आपका आंसर होगा। अब नंबर 9 में है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ 2x माइनस 3y4 है। तो अब जो है सो इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक, ये लेट एफ एक्स इक्वल टू जो टर्म है दिया हुआ उसको ले लीजिए, फिर उसके बाद डेरिवेटिव से निकालेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इंटू ये टर्म जो है सो लिख देना है। तो अब जो है सो यहाँ पर अलग अलग कर देना है, तो टू एक्स है तो 2x को, यानी 2 पहले आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो डी एक्स वाई डी एक्स हो गया। और यहाँ पर डी 3y4 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस 0 यानी 2 हो गया। यही आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का 9 का सेकेंड। 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो अब जो है सो इसको एफ एक्स इक्वल टू इतना मान लीजिए, और अप्लाई कीजिए, यहाँ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आप ये जान रहे हैं, तो बस इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 वाई डी एक्स हो गया, प्लस x माइनस 1 डी 5x³ प्लस 3x माइनस 1 वाई डी एक्स हो गया। अब जो है सो ये इतना टर्म है, और इसको ये करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, और ये जो है सो x-1 है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे हमारा इतना आ जाएगा। तो ये हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा उतना ही आ जाएगा, फिर इसको जो है सो मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे x से, और फिर -1 से करेंगे, हमारा इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 20x³ माइनस 15x² माइनस 6x माइनस 4 हुआ। यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पावर माइनस है, तो x माइनस क्यूब इंटू 5 प्लस 3x है। तो इसी को जो है फंक्शन एफ एक्स मान लीजिए, तो x टू द पावर माइनस क्यूब है इंटू 5 प्लस 3x है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा x³ डी 5 प्लस 3x बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर 5 प्लस 3x डी एक्स माइनस क्यूब इतना हो गया। तो अब जो है सो ये तो पहले है, तो इसको ये करेंगे तो हमारा ये टर्म कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये टर्म जो है सो ये हमारा 3 हो गया, और ये टर्म 5 प्लस 3x तो है ही। अब इसको करेंगे तो 3 पहले आएगा, और इसमें जो है सो एक घट जाएगा, यानी x टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 3x हो गया, इंटू -3 इंटू एक्स टू द पावर -4 हो गया। अब जो है सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर क्यूब
माइनस 15 x⁴ और -9 x⁴ तो अब जो है सो यहाँ क्यूब 3 है तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये 9 में से 3 गया, -6 बचा। ये जो है सो -6 x⁻³ हो गया, -15 x⁻⁻4 हो गया। अब जो है सो ये कॉमन ले लीजिए, -3 x⁻³ कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, और इसमें 5 ये -1 है तो इसको बाई x कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है तो इसको भी नीचे कर दीजिए, यानी -3 ÷ x⁴ इंटू x हो गया, इंटू 2x + 5 हो गया। तो ये वाला x जो है सो यहाँ से ले लिए, यहाँ कॉमन ले लिए, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁵ इंटू 3 - 6 x⁻⁻9 है। तो इसी को फंक्शन x मान लीजिए, इतना है दिया हुआ। तो यहाँ क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसलिए प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फिर उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये हो जाएगा x⁵ इंटू 0 - 6 इंटू -9 इंटू x⁻⁻9 - 1 हो जाएगा। फिर उसका 3 - 6 x⁻⁻9 इंटू 5 इंटू x⁴ हो जाएगा। सब इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा x5 आ रहा है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे 54 x⁻10 हो गया। ये 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 हो जाएगा x⁴ और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 x⁻⁻5 आ जाएगा। अब जो है x⁵ जो है भी है सबको एक साथ कर देंगे, उसके बाद x4 वाले टर्म आएगा, फिर ये लास्ट में ये टर्म है तो ये टर्म कर देंगे। तो अब जो है सो सबको एक साथ करेंगे, लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा 15 x⁴ + 24 डिवाइडेड बाई x⁵ यही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻⁻4 इंटू 3 - 4 x⁻⁻5। इसी को जो है सो fx मान लेना है। फिर उसके बाद जो है सो फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यानी f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, यानी fx यानी dy ये हमारा जो है दिया हुआ वो हम लिख देंगे 3 - 4 x⁵ है, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा बाहर और इसका डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले टर्म को, यानी x⁻⁻4 को। तो बस वही काम किया गया है, x⁻⁻4 हो गया, इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, -4 हो जाएगा, ये -5 आएगा, इसमें पावर में -1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो है सो ये जस का तस लिख दिया गया है, ज्यों का त्यों, और ये जो है सो पावर पहले आ गया, और इसमें जो है सो पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो है सो x⁻⁻4 है इंटू 20 x⁻⁻6 हो गया, ये x-4 हो गया, -4 x⁻⁻5 हो गया। अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे, 20 x⁻⁻10 हो जाएगा, पावर पावर जुटेगा। तो अब जो है सो ये माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो गया, -12 x⁻⁻5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 x-10 हो गया। अब जो है सो क्या देखते हैं, 10 10 यहाँ है, सॉल्व कर दीजिए, 36 x⁻⁻10 हो गया, ये
ये वाला टर्म लिख लिख देना है। अब माइनस में है तो इसको न्यूमरेटर में कर दीजिए, प्लस में आ जाएगा। तो 36 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 हो गया, माइनस 12 बाई एक्स टू द पावर 4 हो, ये 5 आ गया। तो यही इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2y एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 है। तो इसको जो है सो फंक्शन मान लीजिए इतना है। तो ये हम मेरा क्या है दिया हुआ, ये डिवाइड में है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो एक टर्म हमारा ये आएगा, फिर माइनस दूसरा वाला टर्म जो है सो डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 × 0 माइनस 2 × 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो गया। फिर सेकेंड वाले को ये करेंगे तो 3x माइनस 1 इंटू 2x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3/3x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2/x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर हो गया। तो -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर है, ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब इसको जो है सो एक्स स्क्वायर है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये -2x है डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। तो अब जो है सो इसमें क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो आपका जो आएगा x इंटू 3x माइनस 2, यही इतना जो है आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ जो है सो कंडीशन दिया हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मान लेना है। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ x प्लस एच मानिए, फिर उसको जो है एफ एक्स कर दीजिए और उसके बाद डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। ये जो है सो फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, पहले बता चुके हैं। तो अब जो है सो पुटअप कर दीजिए, यानी cos x प्लस एच हो गया माइनस cos x डिवाइडेड बाई एच हो गया। तो अब जो है सो इसको ब्रेकअप करना है। लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, cos x इंटू कॉस एच हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच हो गया, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब जो है सो कॉस एक्स है यहाँ दोनों, तो इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया गया है, तो इसलिए ये -1 माइनस कॉस एच हो गया और माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच हो गया। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स हो लाना था। तो यहाँ पर जो है सो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ माइनस कॉस एक्स, और ये जो है सो सेपरेट सेपरेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे और उसके बाद जो है सो लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जो है माइनस कॉस एक्स इंटू 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर 1 होता है। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे, माइनस साइन एक्स आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन है दिया हुआ। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन sin x इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ पर जो है सो क्या है, एफ एक्स मान लेना है, sin x इंटू कॉस एक्स हो गया। अब जो है सो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है,
तो लिमिट h टेंस टू 0, ये एफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब जो है सो ये एफ एक्स इक्वल टू इतना है दिया हुआ, तो अब इसको ये लिख देना है साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब जो है लिमिट एच टेंस टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर जो है सो 1/2h आ गया। अब जो है सो 1/2h क्यों हुआ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इसको जो है सो साइन ये हो गया ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, तो इसको साइन ए प्लस बी हो गया इंटू कॉस ए प्लस बी हो गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। तो इतना बराबर क्या होता है, साइन 2 हो जाएगा और x प्लस एच हो जाएगा माइनस, और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x हो गया। तो अब जो है सो ये जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब जो है सो ये साइन ये 2x प्लस 2h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और साइन 2x प्लस 2h माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, तो cos 4x प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2 हो गया, साइन 2h बाई 2 हो गया। अब लिमिट लेंगे 1/h, तो हमारा हो जाएगा cos 2x प्लस h इंटू साइन h हो गया। तो पहले वाला जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है उसको भी यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए उसको याद रखना जरूरी है। यह लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो गया, 1/0 हो गया, cos 2x प्लस एच है इंटू साइन एच है, तो यहाँ पर अलग अलग ले लेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा लिमिट लेंगे तो यहाँ पर h 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है सो ये 1 होता है, यानी cos 2x आपका आंसर होगा। सेकेंड में है sec x, यानी sec x है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ये हो गया डिफिनेशन। तो अब इसी पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेक एक्स, यानी सेक एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस सेक एक्स डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। अब सेक है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसको ये कर दीजिए, 1/h इधर कॉमन ले लिया है, तो 1/cos x हो गया, यानी x प्लस एच है तो x प्लस एच कर देंगे, यहाँ पर 1/cos x हो गया। तो अब जो है सो अब इसमें कॉमन ले लिया जाएगा, अब जो है सो लिमिट h टेंस टू 0 1/h है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos x प्लस एच हो गया, और इंटू जो है सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ऊपर में क्या देखते हैं, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी, और यहाँ पर जो है सो उल्टा होता है, d माइनस सी हो जाता है, हमेशा याद रखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/cos x हो गया, और फिर इधर लिमिट x h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ये 2x प्लस एच बाई 2 हो गया, और उसके बाद जो है सो हमारा हो जाएगा साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 हो गया, तो ये जो है सो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos x प्लस एच आ जाएगा। तो अब जो है सो cos x है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 है, तो यहाँ साइन 2x प्लस एच बाई 2 हो गया डिवाइडेड बाई cos x प्लस एच हो गया, और ये इतना अलग करेंगे तो इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा,
यानी इसको करेंगे तो 1y cos x इंटू साइन एक्स वाई कॉस एक्स इंटू 1 हो गया। यानी इसको कहने का मतलब है ये sec x हो जाएगा और ये tan x हो गया। यही आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 5x प्लस 4 cos x है दिया हुआ। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना मान लिया है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से इतना होता है। तो वही काम किया गया है यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0 5 sec x प्लस h प्लस 4 cos x प्लस h माइनस 5 sec x प्लस 4 cos x हो गया बाई h। तो यहाँ पर जो है सो अलग अलग कर दीजिए। ये 5 जो है सो इधर पहले आ गया, लिमिट x टेंस टू 0। ये सेक एक्स प्लस एच है और यहाँ से माइनस सेक एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया। और यहाँ 4 पहले आ गया तो 4 कॉमन ले लिया गया है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया। यानी 4 4 वाले को एक साथ कर दिया गया है, 5 5 वाले को एक साथ कर दिया गया है। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अलग अलग कीजिए। 1/h इधर आ गया तो 1y cos x प्लस एच हो गया माइनस 1y cos x हो गया। अब जो है सो इसमें भी वैसे ही सेपरेट कीजिए। तो 1y h हो गया, cos x प्लस एच हो गया माइनस cos x हो गया। तो 5 लिमिट x h टेंस टू 0 1y h इंटू इतना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो अब जो है सो इस वही केस जो है सो इसमें भी किया गया है। तो ये cos x हो गया, यहाँ पर cos a प्लस बी के फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर दिया गया है। तो ये cos x इंटू cos h हो गया माइनस sin x इंटू sin h हो गया माइनस ये cos x हो गया। तो अब जो है सो ये 5 cos x हो गया। ये cos x हो चूंकि h वाले टर्म तो है नहीं इसलिए बाहर कर दिया गया है। लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू 2 साइन x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में है। यहाँ पर d माइनस c होता है, याद रखना है। और उसी को जो है सो फिर इसको सॉल्व उसी तरीके से इसमें भी कर दिया गया है। ये 5y cos x लिमिट h टेंस टू 0 1/h हो गया। 2 साइन x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 हो गया साइन h x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई 2 हो गया बाई cos x प्लस h हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस h हो जाएगा। तो वही काम किया गया है 2h x प्लस h हो गया। यहाँ पर साइन hy2 डिवाइडेड बाई hy2 हो गया। तो इसको जो है सो लिमिट ले लेंगे, इतना इक्वल टू इतना। और इसमें जो है लिमिट लिए है तो इसमें 4 आ गया, इसमें माइनस कॉस एक्स इंटू ये 0 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से और माइनस साइन एक्स इंटू 1 हो गया। तो अब जो है सो इसमें ले लेंगे तो इसका जो है सो हमारा साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा। इसमें 1 होता है, 1 हो गया। और ये जो है सो 4 साइन एक्स है, 4 साइन एक्स हो गया। यानी आपका जो है सो 1y cos इक्वल टू सेक होता है, ये tan होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 5 sec x इंटू tan x माइनस 4 sin x। यही आंसर होगा। जो है फोर्थ में क्या है सेक cosec x है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें लिमिट h टेंस टू 0 1/x h जो है पहले ला देना है। कॉसेक x प्लस h हो गया माइनस कॉसेक x हो गया। तो अब जो है सो cosec x का अपोजिट क्या होता है साइन x होता है। तो 1y साइन h x प्लस h हो गया 1y साइन x हो गया।
अब जो है सो इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। साइन एक्स प्लस एच हो गया। अब जो है सो यहाँ पर इसको साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन 2 cos A+ C+dy2 हो जाएगा इंटू साइन C माइनस dy2 हो गया। तो इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, हमारा 2 cos 2x+hy2 हो जाएगा और यहाँ पर साइन माइनस hy2 हो गया, चूंकि x x कट जाएगा। अब जो है सो इसको लिमिट ले लेंगे, h टेंस टू 0, ये माइनस कॉस इतना है, ये साइन इसको जो है इसको कर देंगे फॉर्मूला पर, साइन hy2 डिवाइडेड बाई hy2 कर देंगे। यहाँ पर जो है सो hy ये था, ये हम इधर कर दिए हैं, डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो गया। अब जो है सो इसको अलग अलग कर देना है, माइनस कॉस 2x+hy2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो गया। लिमिट साइन hy2 डिवाइडेड बाई hy2 हो गया। अब जो है सो इतना का जो है ये इतना आ गया और इतना का 1 हो गया। अब जो है सो इसको नॉर्मल फॉर्म में ला देना है, यानी ये 1/sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया, ये cosec x हो गया। cos y sin का क्या हो जाएगा, cot होता है तो cot x हो गया। आपका आंसर यही होगा। फिफ्थ में है 3 cot x प्लस 5 cosec x है, तो इसको मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 हो जाएगा, 3 cot x प्लस एच हो गया, प्लस cosec x प्लस एच हो गया, माइनस 3 cot x हो गया, माइनस 5 cosec x हो डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब जो है सो इसको अलग अलग कर देंगे, तो 3 लिमिट ए एक्स एच टेंस टू 0 1/h कॉमन ले लेंगे, तो cot x प्लस एच माइनस cot x हो गया, और इधर हो गया 5 को कॉमन ले लेंगे, और इधर जो है सो लिमिट h टेंस टू 0 1/h कॉमन हो गया, cosec x प्लस एच माइनस cosec x हो गया। इसको आप 1 मानिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको अलग से ले लेंगे और इसको जो है सो अलग से ले लेंगे, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, तो इस टर्म को ले लिया गया है, तो इसमें जो है सो कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos y sin होता है, इधर cos y sin हो गया। अब जो है सो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले करके फिर इसको ये देखते हैं कि ये हमारा साइन एक्स माइनस एच आ रहा है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 साइन एच वाई एच हो गया। यहाँ पर जो है सो उसके बाद हमारा हो जाएगा लिमिट 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो गया, तो इसलिए हमारा ये टर्म जो है ये एच 0 हो जाएगा। और तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि -1 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। अब जो है सो इस टर्म को लेकर के आगे बढ़ना है, तो अगेन लिमिट h टेंस टू 0, ये कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिए हैं, कांस्टेंट टर्म को लास्ट में अपना करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1/h हो गया, cosec x प्लस h हो गया, माइनस cosec x हो गया। अब जो है सो cos 1/sin होता है, वही काम किया गया है, फिर एलसीएम ले लिया गया है, और एलसीएम लेकर के ये साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिया गया है, और इसके बाद जो है सो ये हमारा हो गया cos 2x प्लस एच वाई टू इंटू साइन माइनस एच वाई टू हो गया। अब जो है
सो ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है, इतना आ रहा है, ये माइनस कॉस 2x प्लस एच वाई टू आ गया, और उसके बाद साइन एच वाई टू बाई एच वाई टू हो गया। और तो हम दोनों का अलग अलग कर देंगे। अब दोनों का अलग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1 हो गया। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा इंटू कॉट एक्स होगा, तो इसको 3 मानेंगे। अब जो है जो कांस्टेंट टर्म जो छोड़े हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 3 से हम क्या देखते हैं, हमारा ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3 वहां छोड़े हैं और इसमें 5 हम छोड़े हैं, इसलिए छोड़ करके नहीं लिखना है। माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos एक्स इंटू कॉट एक्स, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। ये जो है इतना है दिया हुआ, इसी का जो है सो आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इसी को एफ एक्स मान लेंगे, और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको जो है सो ब्रेकअप कर देंगे। यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा बाई एच। यानी इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये टोटल यानी 5 साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस 6 कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा प्लस 7 है। उसके बाद माइनस एफ एक्स है, जो का त्यों आप लिख दीजिए। याद रखना है कि जब ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है सो आपको माइनस साइन है, अंदर का टोटल साइन जो है सो चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इतना डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जो है 5 वाले टर्म को एक साथ कर देंगे और 6 वाले टर्म को एक साथ कर देंगे। 7 7 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 साइन एक्स प्लस एच हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। अब 6 कॉमन लेंगे तो 6 बच गया यहाँ पर, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स वो हो गया। अब जो है सो 5 इधर आ गया, लिमिट से पहले आ गया क्योंकि नंबर है, इसलिए यहाँ पर जो है सो 1/h कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर इसको साइन c प्लस c माइनस डी के फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर दिए हैं, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो गया इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 हो गया। उसके बाद माइनस 6 हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जो है इसको ए कॉस ए प्लस बी के फॉर्म पर इसको ब्रेकअप कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो है ही यहाँ पर बाई एच है। तो अब जो है इसको क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया। अब जो है ये 2 को जो है इसको ये यहाँ पर कर दीजिएगा, इसको ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी एच वाई टू हो जाएगा, और नीचे में जो है सो यहाँ पर एच है, तो इसलिए जो है ये वाला एच को यहाँ पर एच वाई टू कर देंगे, ये वाला 2 यहाँ आ गया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो है सो -6 है, तो ये जो है सो इतना हो गया। अब जो है सो लिमिट ये h टेंस टू जीरो, अब इसमें कर देंगे, इसमें करेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन जा रहा है, तो हम माइनस cos x लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस cos h हो गया डिवाइडेड बाई एच हो गया, और फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई एच हो गया। तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। जो है यहाँ पर 5 हो गया,
अब लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, cos ये 2h प्लस एक्स बाई 2 हो गया, लिमिट ये जो है सो साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 हो गया, -6 माइनस कॉस एक्स बाहर आ गया, फिर लिमिट ले लेंगे इसमें 1 माइनस कॉस h वाई, ये h है तो, और फिर उसके बाद साइन एक्स बाहर आ गया और साइन एच बाई एच ये यहाँ पर लिमिट में आ गया, लिमिट के अंदर आ गया। तो इस जगह पर सब जो है फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो गया इंटू 1, यानी ये 1 हो गया, फिर ये 6 आया, फिर ये cos x आया, ये इसका जो है सो फॉर्मूला होता है 0 हो जाएगा, और ये जो है sin x है और इसका भी फिर 1 हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसका जो है सो माइनस cos x प्लस 6 sin x आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। अब लास्ट, सबसे लास्ट जो है ये हमारा 7 है, 2 tan x माइनस 7x है, तो इसको जो है सो fx मान लीजिए और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, यहाँ जो है सो यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो लिमिट 1 बाई एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे क्योंकि h है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 2 है, tan x प्लस एच माइनस 7 सेक x प्लस एच हो गया, -2 tan x प्लस 7 सेक x। तो यहाँ पर जो है सो हम ब्रैकेट नहीं लिए हैं, सीधे साइन को चेंज कर दिए हैं। तो अब जो है नेक्स्ट टर्म में लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एच हो गया, यहाँ पर 2 tan x प्लस एच हो गया और tan x हो गया, यानी tan वाले को एक साथ किए हैं और फिर ये जो है 7 वाला टर्म जो है वो एक साथ हुआ है, यानी सेक वाला टर्म एक साथ हो गया। तो इस प्रकार से यह 2 बाहर आ गया हमारा, यहाँ 1 बाई एच हो गया, tan x प्लस एच हो माइनस tan x हो गया, यहाँ पर 7 लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h हो गया, सेक x प्लस एच माइनस सेक x हो गया। तो यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो है देखिए क्या होता है, इसके बाद जो है सो सब को फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर देना है, तो फॉर्मूला पर ब्रेकअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, 1 बाई h हो गया, tan का sin y cos होता है, tan का sin y cos होता है और sec का 1 बाई cos होता है, तो उसी पर जो है सो ब्रेकअप कर दिए सभी को। फिर यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको कर दीजिए, ये cos x इंटू दिस हो जाएगा, फिर sin x इंटू दिस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा दिस इंटू दिस हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एक्स, यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये साइन हमारा फॉर्मूला पर आ जा रहा है, ये साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पर आ जा रहा है, यानी साइन x प्लस एच हो गया माइनस एक्स हो गया इंटू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच हो गया, और यहाँ पर ये साइन है लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई जे एच, यहाँ पर -2 साइन x प्लस एच बाई 2 साइन x माइनस एच बाई 2 हो गया, ये cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये x कट जा रहा है, ये यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा, तो अब जो है सो इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, साइन h वाई h हो गया और इंटू 1 बाई कॉस एक्स इंटू
ये cos x प्लस एच हो गया, -7 लिमिट h टेंस टू 0 1/h। यहाँ पर जो है सो इसको -2 साइन 2x प्लस h/2 हो गया, साइन माइनस h/2 हो गया, और यहाँ पर cos x इंटू cos x प्लस h हो गया। अब जो है सो सीधे लिमिट बैठा दीजिए हर एक में, 2 इंटू लिमिट साइन h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1y इतना हो गया, ये -7 लिमिट साइन h/2 -h/2 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h/2 हो गया, डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x प्लस h हो गया। तो अब जो है सो इतना का 1 हो गया, और इतना का जो है सो करेंगे h टेंस टू 0, यानी h वाले टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बाकी हमारा cos x इंटू cos x हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये जो है सो 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो ये हमारा लिमिट ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना का साइन x हो जाएगा, और नीचे में जो है सो cos x इंटू cos x यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos स्क्वायर x यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि साइन y cos हो रहा है तो साइन y cos tan कर देंगे, और यहाँ पर 1y sec कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x इंटू tan x, यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम समाप्त हो गया इस एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर इट to your friends and relative to get knowledge in mathematics. Have a nice day.